Hello students, class 10th science. Today we start an important compound, alcohol. Alcohol means commonly alcohol ethanol. Ethanol CH3CH2OH. एथेनॉल है, ये मोस्टली हम इसे एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो एल्कोहल होता है, ये कलरलेस है, रंगहीन द्रव होता है, पानी जैसा ये दिखता है, देखने में पानी जैसा होता है। इसका हम जो उपयोग करते हैं वो आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाते हैं, कफ टॉनिक बनाते हैं। ये रंगहीन होता है, एक तो कलरलेस है, रंगहीन द्रव है। इसका जो क्वथनांक होता है, ये बॉयल होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो जाता है। हम इसका उपयोग करते हैं टिंचर आयोडीन बनाने में। टिंचर आयोडीन होता है घावों पर लगाने वाली दवा है, या कहीं कट जाता है तो रक्त को रोकने के लिए हम टिंचर आयोडीन लगा देते हैं। और कफ सिरप बनता है, खांसी की जो दवाएं होती हैं सिरप, कफ सिरप बनाने में काम आता है। एल्कोहली पेय बनाने में आता है, खांसी की दवा बनती है इससे। और एल्कोहली पेय मोस्टली जैसे बियर, शराब, एल्कोहली पेय बनाए जाते हैं इससे। एल्कोहली पेय जैसे कॉमनली हम शराब कहते हैं, शराब में भी ये एथेनॉल ही होता है। एथेनॉल को लेने पर हमारा निर्णय लेने की क्षमता है वो घट जाती है, मानसिक असंतुलन होने लगता है, और तंत्र का केंद्रीय जो तंत्र है उस पर ये प्रभाव डालता है, तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हम आसानी से निर्णय नहीं ले सकते, तंत्र पर प्रभाव डालेगा और इसके कारण आसानी से निर्णय नहीं ले सकते। इसके साथ ही अगर हमारा पास मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इसे मेथेनॉल कहते हैं। मेथेनॉल, तो मेथेनॉल को जहरीली शराब कहा जाता है। मेथेनॉल है, ये जहरीली शराब के नाम से जानते हैं हम। कई बार अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये जहरीली शराब होती है, इसलिए ये मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल या जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे लिवर में कुछ एंजाइम, यकृत के जो एंजाइम हैं वो मेथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड में ये बदल जाता है, और जिससे ये स्कंदन कर देगा प्रोटीन का। जैसे अंडे को उबाल दिया जाए तो वो ठोस हो जाता है, इस तरह से हमारे प्रोटोप्लाज्म है, अंदर प्रोटीन है, उसका स्कंदन कर देता है। इसके कारण हम इसे जहरीली शराब कहते हैं। ये अब हम आते हैं कि एथेनॉल हमारा बनता कैसे है। तो हम एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस को लेते हैं। गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, सुक्रोज, मोलासेस सीरा कहते हैं। सीरा के अंदर गन्ने के रस से हम चीनी को अलग कर लेते हैं, उसके पश्चात जो बचता है शेष द्रव उसे मोलासेस या सीरा कहते हैं। तो सीरा के अंदर रहता है C12H22O11, सुक्रोज कहेंगे हम इसे, सुक्रोज। तो सुक्रोज का हम जल अपघटन कर देते हैं, डाइल्यूट HCl डाल सकते हैं, या फिर इसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट मिला देने से उसमें इन्वर्टेस एंजाइम होता है, एक इन्वर्टेस एंजाइम होगा, ये इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूलों में हम अंतर आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के अणुसूत्र एक समान हैं और ये दोनों अब क्रियात्मक समावयव भी हैं, ग्लूकोज और एक होता है हमारा फ्रक्टोज। ग्लूकोज अंगूर की शक्कर भी कहते हैं और फ्रक्टोज को हम फलों की शक्कर भी कहते हैं। इस तरह से रहता है। अब ये जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6, ये जाइमेज एंजाइम इसके अंदर
ईस्ट में पाया जाता है ये जाइमेस। तो जाइमेस एंजाइम इसे चेंज कर देता है एथेनॉल में। एथेनॉल में चेंज कर देगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ग्लूकोज इन्वर्टेस एंजाइम तो बदलता है सुक्रोज को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम बदल देता है हमारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से हमारे ये एथेनॉल बन जाएगा। तो एथेनॉल में हम परीक्षण कैसे करेंगे? ये एथेनॉल है, इस एथेनॉल को हम आसवन द्वारा पृथक कर लेते हैं। यहाँ पर आगे की विधियाँ हैं, इतना बनाने की विधियाँ हमारे 10th क्लास में ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। उसके लिए केवल इसके स्रोत पता लगाना है कि ये गन्ने की शक्कर से बनता है। स्रोत के लिए तो गन्ने की शक्कर में सुक्रोज को इन्वर्टेस एंजाइम है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम है, वो एथेनॉल में बदल देगा। तो इस तरह से हमारे पास लीजिए 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो इस तरह से हमारा एक ग्लूकोज प्राप्त, हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। ग्लूकोज से हमें जाइमेस। एथेनॉल के लिए, एथेनॉल का हम परीक्षण करने के लिए यदि हम एथेनॉल में सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं, एथेनॉल को हम C2H5OH कंडेंस फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं C2H5OH प्लस Na। सोडियम धातु डालने पर सोडियम एथॉक्साइड बनेगा C2H5ONA प्लस H। तो ये अणुसूत्र में रहता है, तो इसलिए 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू 2C2H5ONA प्लस H2। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बनेगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो एथिल एल्कोहल का परीक्षण किया जा सकता है इस अभिक्रिया द्वारा कि यदि हम एथिल एल्कोहल में सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं तो हमारा सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा और रंगहीन गंधहीन एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि हम एथेनॉल में सांद्र H2SO4 मिला देते हैं, C2H5OH एथेनॉल था, अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 इसमें डाल दें, सांद्र H2SO4, तो सांद्र H2SO4 डालने पर यह एथिलीन में चेंज हो जाता है। एथीन बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन इसके निर्जलीकरण कहलाती है, एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से हमें एथिलीन प्राप्त होगी। एथीन या एथिलीन, एथीन बनती है हमारी एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो ये हमारे लिए मुख्यतः एथेनॉल इस तरह से था हमारे लिए 10th क्लास के लिए। इसमें अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ये यहाँ पर ईथर बनाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से कौन से यौगिक बनते हैं, तो हमारा आंसर हो सकता है कि एथीन बनता है और डाईएथिल ईथर भी बनता है, ये प्रक्रिया। दूसरा अब हमारा था ये कंपाउंड, अब हम लेते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड CH3COOH, CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, और इसका प्रचलित नाम विनेगर, सिरका, विनेगर या सिरका भी बोलते हैं। तो सिरका प्रचलित नाम है। एथिल एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, एथिल एल्कोहल को वायु से क्रिया कराएं, रखा रहने दें, तो कुछ समय पश्चात ये एथिल एल्कोहल है वो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल का 3 से 4% जो विलयन होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH का 3 से 4% विलयन, 3 से 4% विलयन है, इसे हम सिरका कहेंगे। विनेगर सल है ये, इसे हम सिरका कहते हैं। और इसे एसिटिक एसिड को यदि हम ठंडा कर देते हैं,
इसे अगर हम ठंडा कर दें एसिटिक एसिड को, तो ठंडा करने पर ये बर्फ़ के समान जम जाता है, बर्फ़ के समान जम जाता है। इसलिए एसिटिक एसिड को ही हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसे क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि शुद्ध एसिटिक अम्ल है वो ठंडा करने पर बर्फ़ के क्रिस्टलों के समान जम जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH होता है, कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है। तो इसकी प्रकृति अम्लीय है, इसके कारण यह अम्ल है और यह दुर्बल अम्ल में आता है, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और एसिटिक अम्ल है वो किस में आएगा, दुर्बल अम्ल में। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वह सभी दुर्बल अम्ल रहते हैं खनिज अम्लों की तुलना में, यह दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड में अगर हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, एसिटिक अम्ल भी कैसा था हमारा, सिरके जैसी गंध वाला द्रव होता है, रंगीन द्रव रहता है। यदि हम इसमें एथेनॉल मिला दें, इसके गुणों को देखते हैं, तो एसिटिक अम्ल था हमारा CH3COOH, इसमें एथेनॉइक हमने एथेनॉल को मिला दिया C2H5OH, तो C2H5OH तो एल्कोहल का H और एसिटिक एसिड का OH समूह मिलकर के हमारा H2O बना देंगे। और ये प्रक्रिया जो होती है वो रिवर्सिबल रहती है, उत्क्रमणीय। अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है, ये एस्टर है, एथिल एसीटेट एस्टर होता है। एस्टर किसे कहते हैं हम, एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से जो यौगिक बनता है उसे हम एस्टर बोलते हैं, और ये क्रिया हमारी एस्टरीकरण कहलाती है। इस रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे एस्टरीकरण, ये रिएक्शन है हमारी एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण किसे कहते हैं, अगर ऐसे पूछा जाता है हमसे एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम एस्टर कहते हैं, और यह पूरी क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, जिसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्षार के साथ गर्म करते हैं, तब हमें जो लवण प्राप्त होते हैं उन्हें हम साबुन बोलते हैं। तो साबुनीकरण में क्या रहता है हमारा, साबुनीकरण, तो साबुनीकरण के लिए हमारा रहेगा, इसके लिए साबुनीकरण में हमारा किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं RCOOH, एसिटिक एसिड को भी लिया जा सकता है, प्लस NaOH, तो इक्वल टू अब हमारा बनना है, इसे इसके साथ गर्म करेंगे तो RCOONA प्लस H2O, ये साबुन बनेगा, और ये क्रिया कहलाती है हमारी साबुनीकरण। R के प्लेस पे अगर हम CH3 ले लेते हैं तो CH3COOH प्लस NaOH इक्वल टू बनेगा CH3COONA प्लस H2O, ये क्रिया हमारी साबुनीकरण कहलाती है। साबुन, और क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल होने के कारण ये क्षार के साथ क्रिया करेगा, क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है, लवण बनता है, और ये लवण CH3COOH प्लस NaOH क्षार हुआ, ये अम्ल है, अम्ल था और ये क्षार, तो दोनों की क्रिया से हमारा बनेगा CH3COONA प्लस H2O, ये क्रिया हमारी उदासीनीकरण कहलाएगी, इसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल में इस तरह से ये प्रक्रियाएं रहती हैं। इनका पहचान कैसे करेंगे कि एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसमें अगर हम खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अगर इसे मिलाते हैं तो सनसनाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इससे इसकी पहचान होती है कि एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। CH3COONA बना प्लस
H2O प्लस CO2। तो इसमें CO2 गैस सनसनाहट के साथ निकलती है। इससे पहचान होती है कि ये पदार्थ में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। एसिटिक अम्ल का हम उपयोग करते हैं तो कैसे उपयोग में आता है हमारा एसिटिक अम्ल? सिरका बनाने में काम आ सकता है। इसकी सहायता से हम अन्य लवण भी बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, एस्टरों को बनाया जाता है। एस्टरों का उपयोग करते हैं हम, सुगंधित पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाया जा सकता है। एसिटिक अम्ल के इस तरह से हमारे उपयोग रहते हैं। एल्कोहल के उपयोग थे। एल्कोहल मुख्य तौर से विलायक के रूप में प्रयोग होते हैं, हमारे दवाइयाँ बनाने में प्रयोग होते हैं एल्कोहल। इसके लिए दवाइयाँ बना सकते हैं हम, एल्कोहलिक पेय बना सकते हैं। और इन्हें एल्कोहलों को हम अगर पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज करते हैं तो हम इसे सख्त एल्कोहल या पावर एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहलों का इस तरह से उपयोग होता है। तो इन दोनों का हमारा इस तरह से इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हमारे एथेनॉल और एसिटिक एसिड। इन अभिक्रियाओं के लिए दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, एथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड दोनों का को ज़रूर तैयार कीजिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।